आपका नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गूढ़ रहस्य की बातें करने आई हूँ। मैनिफेस्टेशन के बारे में लोग मुझसे पूछ रहे थे, जैसे कि मेरा वीडियो आपने देखा ही है मैनिफेस्टेशन के ऊपर, जर्नलिंग करना है ये वो मैंने आपको बताया। लेकिन दोस्तों, एक और जो सिद्ध टेक्निक है, जो गुप्त है, जो रहस्यमयी है, जो किसी ने कोई जल्दी किसी को बताना नहीं चाहता है, क्योंकि वो 1000% एकदम सटीक मार्ग है आपके जीवन को वैसे बनाना, उस तरह से आकार देना जैसे आप चाहते हैं कि आपका जीवन आकार ले। जो आप चाहते हैं वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। तो आइए, मैं आज आपको वो एक बहुत ही सटीक सा मार्ग, सिद्ध मार्ग मैं आपको बता रही हूँ। दोस्तों, ये रहस्य जब आप समझने के बाद, मैं आशा करती हूँ कि आप भी रोज़ इस कार्य को करेंगे और अपने जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। तो रहस्य क्या है? रहस्य कुछ नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। रहस्य है सांसों का। जी हाँ, ये जो श्वास आपकी चल रही है, ये सहज चल रही है। इसके लिए आपको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, सहज चल रही है। इसीलिए हमें इसका महत्व नहीं पता। सांस कैसे चल रही है आप सभी लोगों की एक बार जांच लीजिए। आधी अधूरी सांस आप ले रहे हैं और आधी अधूरी सांस आप छोड़ रहे हैं। ना ही वो सांस आपके पूरे लंग्स को फुला रही है, ना आपके लंग्स को पूरी तरह से ऑक्सीजन दे रही है, ना आपके ब्रेन तक ऑक्सीजन जा रहा है। पता है आपको, शरीर में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है? ब्रेन। अगर ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो क्या होगा? ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है, कन्फ्यूजन होता है, इरिटेशन होता है, कुछ समझ में नहीं आता, आइडियाज़ नहीं आते हैं हमें, ऐसे होता है। तो ब्रेन को पूरी तरह से ऑक्सीजन कब जाता है? जब आप सांसें सही से लोगे। तो अभी सांसें कैसे सही से लेनी है मैं आपको बताऊं। जब हम पैदा हुए थे ना, तो हम सांसें एकदम सही से लेते थे, उसी तरह से लेते थे जिस तरह से हमें लेनी चाहिए। वो कैसे? आप किसी छोटे बच्चे को देखिए जो 5 साल के अंदर है, कोई भी बच्चा, उसको देखिए, जब वो सो रहे होते हैं तो वो जब सांस लेते हैं तो कैसे होता है? उनकी सांसों का जो विधान होता है वो कैसे होता है? उनका पेट जो है फूलता है और फिर फूलता है, फिर पिचकता है, फूलता है और पिचकता है। इससे क्या प्रतीत होता है कि बच्चा सांस ले रहा है। मानव को, यानी मनुष्य को, उसी तरह से श्वासों को लेना है। ये प्रकृति का नियम है। हम जब तक छोटे होते हैं तब तक, 5 साल की आयु तक, हम बिल्कुल वैसे ही सांसें ले रहे होते हैं। इसीलिए देखिए, उस दौरान हमारा लर्निंग कितना फास्ट होता है। हम अपनी जीवन की मेजर चीज़ें उसी वक्त सीखते हैं। लैंग्वेज सीखना, हर तरह की चीज़, हम 5 साल की उम्र तक बहुत सारी चीज़ों को ईजिली ग्रास्प करते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को आप कुछ सिखाने बैठो, वो तुरंत सीखता है। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन एक्टिव है, ब्रेन तक ऑक्सीजन परफेक्टली जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी सांस लेने की विधि सही है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम सांसें लेने की विधि भूल गए हैं। अब हम जल्दबाजी में हैं, तो सांसों को भी कैसे ले रहे हैं? हम लोग जल्दबाजी में ले रहे हैं। यही है श्वासों का गूढ़ रहस्य। दोस्तों, आप पूरा टाइम तो मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप ऐसी लंबी गहरी सांसें लीजिए, लेकिन कुछ एक ऐसा आपके जीवन काल में, पूरे दिन में एक ऐसा निर्धारित समय होना चाहिए जब आप बैठ के गहरी लंबी सांसें ले सकें। ये करना है। ये एक प्रक्रिया है जिसे हम 111 श्वासों की प्रक्रिया कहते हैं। 111 श्वास मैं आपको अभी जो बताऊंगी, इस टेक्निक से अगर आप एक जगह पर बैठ के इस तरह से सांसें लेके फिर उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे, तो जो आप चाहते हो वो आपको जीवन में प्राप्त होगा। तो आपको क्या करना है? आप ब्रह्म मुहूर्त में अगर ये कर सके तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो दिन के किसी भी समय आप ये कर सकते हैं, जब आप स्थिर है, सुकून से है, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला है, उस वक्त ये कर सकते हैं। मैं ब्रह्म मुहूर्त में इसलिए कहती हूँ क्योंकि उस वक्त सभी लोग सोए रहते हैं, पूरा प्रकृति सोई रहती है, साइलेंस होता है, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, ना हमारी डोरबेल बजती है, ना बच्चे तंग करते हैं, ना ही हमें उस वक्त कोई काम होता है, क्योंकि सब सो रहे होते हैं। तो बहुत ही उम्दा समय होता है।
उस वक्त आप उठ के कोई भी प्रकार की साधना करना चाहो तो उससे बेहतरीन समय आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, हो सके तो, नहीं तो किसी ऐसे समय का चयन कीजिए जब आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये 111 सांसें आपको कैसी लेनी है, पहले आप बैठ जाइए, उसके बाद में आप प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम जैसे ही कहूँगी तो सब लोग अनुलोम विलोम करने लग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। प्राणायाम का मतलब ये नहीं होता। प्राणायाम का मतलब होता है गहरी लंबी सांस लेना, कुछ क्षणों के लिए उसको अपने अंदर रोकना और फिर गहरी, उतनी ही गहराई से उस श्वास को बाहर छोड़ना, इसे प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, तो ये प्राणायाम आपको कितनी बार करना है, 15 बार ही करना है। 15 बार ये करके आप जो है ना अपने दोनों नाड़ियों को, यानी ईड़ा पिंगला को आप क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। आपकी नाड़ियाँ एक्टिवेट हो जाएगी। 15 बार जब आप कर लेंगे, फिर उसके बाद आपको 35 बार, ठीक है, 35 बार क्या करना है, गहरी लंबी सांस लेनी है। गहरी लंबी यानी आपका पेट फूलना चाहिए। देखिए, हवा पेट में नहीं जाती है, लेकिन वो प्रक्रिया में पेट फूलता है। यहाँ पे क्या होता है, आपके लंग्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है और लंग्स अच्छे से फूलते हैं। पेट में हवा नहीं जाती है, लेकिन पेट फूलता है वो प्रक्रिया में। डायफ्राम की वजह से पेट फूलता है, क्योंकि डायफ्राम फूल जाता है हमारा लंग्स की वजह से। तो आप गहरी लंबी सांस लेंगे और गहरी लंबी सांस छोड़ेंगे। इस वक्त आपकी आंखें बंद होगी। प्राणायाम के वक्त भी आपको अपनी आंखें बंद करनी है। अब ये गहरी लंबी सांसें लेते वक्त आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे होगा कि किस तरह से श्वास अंदर आ रही है और किस तरह से श्वास बाहर जा रही है। यहाँ पे आपको कुंभक नहीं लगाना, यानी श्वास को रोकना नहीं है। सिर्फ गहरी लंबी सांस लेनी है और गहरी लंबी सांस छोड़नी है। ऐसे 35 बार आप करिए। उसके बाद में अभी कितने श्वास हो गए हमारे, पहले 15 किए हमने और अभी 35 किए हैं, तो कितने हो गए, 50 श्वासें हमारी कंप्लीट हो गए। मैंने आपको 111 श्वास बताई थी, तो अभी हमारी 61 सांसें अभी बाकी है। तो कैसे करेंगे, अब जब ये 35 श्वासें आपकी हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से श्वास गहरी लेंगे, क्षण भर के लिए कुंभक करेंगे और फिर उस सांस को रिलीज़ करेंगे। उस वक्त आपका पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे होना चाहिए। आज्ञा चक्र यानी जहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है वहाँ, नहीं तो आपकी नोज़ की टिप के ऊपर आपका पूरा ध्यान होना चाहिए। आंखें बंद इस वक्त भी रहेगी और इस तरह से आप गहरे ध्यान में धीरे धीरे उतरते चले जाओगे। आपको गहरे ध्यान का अनुभव होगा। एक क्षण के लिए आप कुंभक लगाएंगे, मतलब सांस ली है, वो एक पॉज अपने आप आ जाता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं ना, तो वो एक पॉज अपने आप चाहे नहीं चाहे अनजाने में वो पॉज आता है। शुरुआत में आपको वो पॉज देना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे वो आदत बन जाएगी, फिर वो श्वास बाहर आना, वो प्रक्रिया चलती रहेगी। जब ऐसे श्वास लेते लेते आप एक ऐसी गहरी अवस्था में पहुंच जाएंगे जब आपको स्वयं महसूस होगा कि आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो गए हैं। उस वक्त आप अपने जीवन की परिकल्पना जिस तरह से बनाते हैं कि मुझे मेरा जीवन ऐसा चाहिए, मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, उसकी पूरा विजुअलाइजेशन आप अपने आँखों के सामने लेके आइए और बस श्वासें लेते रहिए और श्वासें छोड़ते रहिए। अपना पूरा ध्यान जैसे कि नाक के टिप पे या आपके भवों के मध्य में यानी आज्ञा चक्र पे रखिए और अपना पूरा जीवन जिस तरह से आप रूपांतरित करना चाहते हैं उसको विजुअलाइज कीजिए। जो भी आपकी फाइनेंशियल स्थिति हो सकती है, आपके अपने आपसी रिश्ते हो सकते हैं, आपके बच्चों की चिंता हो, जो भी है, सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव वे में जिस तरह से आप आकार देना चाहते हैं बिल्कुल उसी तरह से आप इन्हें विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आप यकीन मानिए, ये श्वासों का जो 111 श्वासों का जो टेक्निक है ना, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है। आप इसे रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। धीरे धीरे इससे ये होगा ना आप ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएंगे। मेडिटेशन क्या होता है, इसका अद्भुत अनुभव आपको होने लगेगा जब आप इस तरह से मेडिटेशन करोगे और आपको बहुत ही सुंदर
एक परिकल्पना अपने जीवन की दिखेगी और आपके अंदर एक स्थिरता आते जाएगी, एक दृढ़ता आते जाएगी और धीरे धीरे आप देखोगे कि जीवन में बहुत ही सुंदर सा परिवर्तन होता जा रहा है, जैसे कि आपने कल्पना की थी। दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा तो ही आप इसको अनुभव कर सकेंगे। मैं तो ध्यान की गहराइयों में जिस तरह से उतरती हूँ ना फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है बस मैं ऐसे ही घंटों बैठी रहूँ, बस मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि ये जो दुनिया है, हम यहाँ आए हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी है, तो उनको निभाने के लिए वापस वो सूक्ष्म शरीर से इस स्थूल शरीर में वापस आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वो जो अनुभव होता है ना, मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। आप ये मेडिटेशन करके, ये श्वासों की प्रक्रिया करके इसका अनुभव ले सकते हैं। आशा करती हूँ आप सभी लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसा अनुभव हुआ। मैं जानती हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आपके जीवन में भी एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। तो मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में आपसे ऐसे ही एक सुंदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आत्म नमस्ते। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।